नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने टर्निंग पॉइंट के नाम से एक श्रृंखला चला रखी है। इसी श्रृंखला के तहत ऐसे महान लोगों के जीवन के उस पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया गया है कि उनकी लाइफ में आए एक टर्निंग पॉइंट ने आखिर कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। इसी के तहत आपके समक्ष पेश है महान क्रिकेटर विराट कोहली के जीवन में आया हुआ है टर्निंग पॉइंट कि कैसे ये यारबाज, पार्टीबाज और खाने का शौकीन क्रिकेटर एक धार्मिक और सात्विक व्यक्ति में बदल गया। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। निश्चित तौर पर दोस्तों, यदि विराट की लाइफ में अनुष्का नहीं आई होती तो क्रिकेट कभी का उनको अलविदा कह चुका होता। आज दुनिया जिसे सिर आंखों पर बिठा रही है, न जाने कब का बिसरा देती। अनुष्का के आने के बाद ही विराट की सारी बुरी आदतें खत्म हो सकी। अनुष्का के कारण अध्यात्म में रुझान होने से कोहली में फिर से आत्मविश्वास का संचार हुआ। इससे उनकी फिजिकल फिटनेस भी बनी रही। इसी परिवर्तन से कोहली क्रिकेट में नई ऊंचाइयों को छू सके। कोहली ने कहा भी है कि मैंने अनुष्का को देखकर हालात के अनुसार खुद को संभालना सीखा है। मुझे अनुष्का से काफ़ी प्रेरणा मिली है। अपने अहंकार पर काबू पाना हो या मुश्किल समय में शांत रहना, मैंने अनुष्का से सीखा है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। आईपीएल 2003 में उनका बल्ला लगातार आग उगल रहा है। हालांकि वे करीब 3 साल तक फॉर्म से जूझ रहे थे। इसके बाद एशिया कप 2022 में उनकी फॉर्म में वापसी हुई थी। विराट कोहली पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अनुष्का शर्मा के आने की वजह से, उनकी ज़िंदगी में आने की वजह से कई सारे पॉजिटिव चेंजेज उनके अंदर आए हैं। वह चाहे उनके डेली शेड्यूल की बात हो या फिर ज़िंदगी में देखने के तौर तरीके की अप्रोच की बात हो। दरअसल अनुष्का ही विराट के जीवन की टर्निंग पॉइंट बनी है। अनुष्का की संगत का असर है कि विराट की शराब, सिगरेट, पार्टीबाजी की लत जैसी आदतें जो थी वो छूट गई। वे धार्मिक होने के साथ साथ काफ़ी हद तक सात्विक भी बन गए। जब विराट से उनके नृत्य कौशल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब शराब नहीं पीता, लेकिन पहली पार्टी में घुसकर अगर 2 ड्रिंक हो गई तो फिर 2-3 ड्रिंक के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अभी नहीं, ये पहले की बात है। बेंगलोर में प्यूमा के कार्यक्रम में खूबसूरत अभिनेत्री ने कहा था कि उनकी बेटी की वामिका को उनको समय की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया था कि पति विराट के एक प्यारे पिता होने के बावजूद मां बनने के बाद उनकी प्राथमिकताओं में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय उन्होंने सोच समझकर किया है। अनुष्का शर्मा ने इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स अवार्ड से पहले एक छोटे से गॉसिप सेशन में अपने जीवन का एक प्यारा सा किस्सा बताया था। उसी रेड कॉर्पोरेट पर जब जोड़े से पूछा गया कि क्या उनके जीवन में कोई 3 बजे वाला दोस्त है, तो अनुष्का ने जवाब दिया कि उनके पास कोई नहीं है, क्योंकि वे उस समय कभी नहीं जागते। उन्होंने खुलासा किया था कि उनमें से कोई भी रात को उल्लू बनना पसंद नहीं करता और वह स्ट्रिक्ट स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। अनुष्का ने बताया कि वे 9:30 बजे तक रात को सो जाते हैं। अब उन्हें रात को 3 बजे जगने तक में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाने के अलावा विराट कोहली अपने डांस के लिए भी मशहूर रहे हैं। एक वक्त था वे डांस पार्टी के लिए जाने जाते थे, उसके बगैर रह नहीं सकते थे। अनुष्का ने मानो उनके जीवन में जादू कर दिया। विराट पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ग्लैमरस और लेविश लाइफ जीने वाला यह कपल अब फैंस को धर्म और सादगी का पाठ पढ़ा रहा है। दोनों को कई धार्मिक यात्राओं पर देखा गया है। विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ उत्तराखंड में दयानंद गिरी महाराज जी के समाधि स्थल पर गए और नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के साधु संतों के लिए बाकायदा भंडारा करवाया। विराट अनुष्का शर्मा और वामिका के साथ वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में दर्शन पूजन करने गए थे, जहां वे बाबा नीम करोली के आश्रम गए, कुटिया में ध्यान लगाया और बाबा के प्रसाद के रूप में कंबल ग्रहण किया। वे संत प्रेमानंद गोविंद शरण के आश्रम में जाकर उनका भी उन्होंने आशीर्वाद लिया। इतना ही नहीं, विराट अनुष्का ने वहाँ सत्संग भी सुना और ज़रूरतमंदों को कंबल भी बांटा। तो दोस्तों,
विराट के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक ज़रूर भेजिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।